प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सम इफ एस फंक्शन। सम इफ फंक्शन पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सम इफ एस फंक्शन। तो बेसिकली जैसा इसका नाम है उसी तरह से काम करेगा कि मतलब इसके अंदर एक से अधिक हम कंडीशनों के ऊपर डाटा को चेक करेंगे। जैसे ये हमारे पास कुछ डाटा है। इस डाटा में क्या है कि अलग अलग डेट पे अलग अलग तरह से ट्रांजेक्शन्स की गई हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन है, कुछ कैश है, कुछ डेबिट कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कुछ पेमेंट आया है, कुछ पेमेंट गया है। अब हमको देखना है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हुई है वो तीन तरह की ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन है, कैश है और डेबिट कार्ड है। ठीक है ना। तो अभी हमको देखना है कि ऑनलाइन के द्वारा हमारे पास कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया, कैश के द्वारा कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट कैश के द्वारा गया, डेबिट कार्ड के द्वारा कितना आया और डेबिट कार्ड के द्वारा कितना पेमेंट हमारा गया। तो इसको समझने के लिए अब इसके अंदर कुछ मैंने फॉर्मूले पहले से लगा रखे थे, उनको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहां हम कमांड लगाएंगे सम आई एफ एस, SUMIF, और एस वाले पे जाके नहीं टैब दबा दो। सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, कि हमें किस रेंज का सम करना है। ठीक है ना। तो हमें जो सम करना है वो हमारे को इस वाली रेंज का सम करना है, D2 से लेकर नहीं D13 तक। अब इसको जो सम करना है तो इसकी कंडीशन क्या है हमारे साथ। तो अभी हम इसमें दो कंडीशन लगा रहे हैं कि पेमेंट हमारे पास किस कैटेगरी से आया और पैसा डेबिट हुआ या हमारे पास डेबिट क्रेडिट हुआ। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड, और ऑनलाइन का पेमेंट डेबिट फॉर्मेट में है या क्रेडिट के तरीके से पेमेंट आया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हमारा पेमेंट ऑनलाइन है या कैश है। तो यहाँ लगाया कॉमा। अब कॉमा के अंदर क्या है, क्राइटेरिया रेंज, कि हमारे को किस क्राइटेरिया के किस रेंज के अंदर हम क्राइटेरिया को सर्च करेंगे। क्राइटेरिया क्या है वही बताएंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया दिस वन। ठीक, देन कॉमा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया कि हमें ढूंढना क्या है। तो हमें ढूंढना है ये वाली वैल्यू, राइट। तो ये इसको डिफाइन कर दिया, देन कॉमा। अब इसके बाद एक हमको एक कंडीशन और लगानी है। तो दूसरी कंडीशन हम ऐसे तीन लगा सकते हैं, चार लगा सकते हैं, आपको जितनी जरूरत हो उतनी कंडीशन अपनी जरूरत के हिसाब से आप लगा लीजिए। फिलहाल हम यहां बात करेंगे दो कंडीशन की। तो देखो यहां फर्स्ट कंडीशन हमने रेंज डिफाइन कर दी और सम रेंज डिफाइन कर दी। अब किस अमाउंट का सम आएगा यहां पर, उसके लिए कंडीशन लगाई जा रही है कि पहले B2 से B13 तक इसको सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा, जो F2 में लिखा हुआ है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि डेबिट हुआ है पेमेंट या क्रेडिट हुआ है, तो इसकी रेंज हमने डिफाइन कर दी C3 से लेके नहीं C13 तक, देन कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है, दिस वन, कि हमको यार सर्च करना है डेबिट पेमेंट है या क्रेडिट पेमेंट है। आपने इसको ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया तो देखो इसके अंदर आया कि ऑनलाइन डेबिट पेमेंट के अंदर 9,500 रुपए का पेमेंट आया। अभी अगर आप यहाँ देखना चाहें तो देखो ऑनलाइन डेबिट साइड के अंदर देखो यहाँ पर एक ऑनलाइन का पेमेंट ये 5,000 रुपए का, एक ऑनलाइन का पेमेंट ये 4,500 रुपए का, तो 9,500 रुपए हो गए। इसके बाद ऑनलाइन ये क्रेडिट है और ये ऑनलाइन ये भी क्रेडिट है। तो देखा आपने यहाँ जितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई है उसका डेबिट फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट यहाँ पर ये आ गया। अब मैं अगर इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूं यहाँ पर, तो देखो ये फॉर्मूला प्रॉपर काम नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो ये मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि हमें कुछ सेलों को यहाँ फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब एक बार फॉर्मूला लगा ले हम और बार बार दोबारा ना लगाना पड़े, तो ऐसा पैटर्न हो। तो इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ कुछ फॉर्मूलेज को रेंज फ्रीज करना पड़ेगा। यहाँ आप F4 दबाइए, इसे फ्रीज कर दो, इसे फ्रीज कर दीजिए, ये भी फ्रीज करना पड़ेगा, ये भी फ्रीज रहेगा। और इसको फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमको नीचे शिफ्ट करना है, तो फिर ओपन छोड़ेंगे इसको। ये फ्रीज कर दिया और ये फ्रीज कर दिया, और G1 को फ्रीज हम नहीं करते। आपने कॉपी किया और यह एंटर प्रेस किया तो अभी इस फॉर्मूले ने प्रॉपर काम नहीं किया। कॉपी करके जब आप यहाँ पेस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट के अंदर भी इसने 9,500 रुपए दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जब हमने F2 बोला तो F2 अगर प्रेस किया तो देखो यहाँ हमारा डाटा है कि D2 से D13 तक सम करे, बिल्कुल ठीक है। B2 से B13 तक सर्च करे, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ F2 सर्च करे
तो F2 का मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू सर्च करेगा 2 नंबर की लाइन के अंदर। तो यहाँ 2 नंबर की F2 सर्च कर रहा है, यहाँ ठीक है, लेकिन जब मैं कैश में जाऊंगा तो ये F3 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं टू के पहले डॉलर निशान लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला जब मैं कैश के लिए नीचे डेबिट में काम करूंगा तो भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वो भी वही 1950 रुपए दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ इस डॉलर को निशान को हटाना पड़ेगा, यानी कि टू को फ्री करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले सर्च वैल्यू G1 के अंदर। G1 का मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों तरफ डॉलर से लॉक लगा देता हूं तो ये सर्च करेगा G1 यानी कि दिस वन, यानी कि डेबिट वैल्यू। अब मुझे जब यहां पे जाना है तो G1 नहीं, मेरे को H सर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि मेरे को इसमें से G के पहले से डॉलर हटाना पड़ेगा और 1 पे डॉलर को मेरे को इसके अंदर फ्री हैंड देना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने ये एंटर किया। अब मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया तो ये परफेक्ट काम किया। कॉपी किया तो यहाँ भी काम किया और यहाँ पेस्ट किया तो देखो ये यहाँ पर रिजल्ट इसके अंदर आ गया। यानी कि अब ये हो जाएगा हमारा H1। यहाँ जो सर्च कर रहा है वो H1 सर्च कर रहा है। ठीक है, यही हमको सर्च करना है इसके अंदर कि उसमें क्या लिखा है। इसे कॉपी करा, यहाँ पेस्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। तो देखो अब ये फॉर्मूला परफेक्ट काम कर रहा है। यानी कि आपको जो इसमें एक बार फॉर्मूला बनाया और उसको उठा के हमने पेस्ट कर दिया कि इसको लॉक किया है, इसे लॉक किया है, यहाँ पर हमने कॉलम को लॉक किया है, रो फ्री की है, यहाँ हमने कॉलम को फ्री किया है और रो को हमने यहाँ लॉक किया। तो यहाँ हमको देखना होगा कि हमें किस चीज को लॉक करना है, किस चीज को फ्री रखना है, ताकि हमारा फंक्शन ये एक बार ही हम बनाए और जब जरूरत पड़े तो उसको खाली कॉपी पेस्ट करें और इस फंक्शन से हम कर सकते हैं। ऐसे और कोई आपके रिक्वायरमेंट में कोई तीसरी कंडीशन है तो वो थर्ड वाली कंडीशन भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको सम इफ फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।